हम इस दूसरे फेज़ में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे। जहां हमने पहले फेज़ में इस बात पर चर्चा की थी कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है और एक पुरुष को महिला सशक्तिकरण न होने से क्या क्या नुकसान है और सशक्तिकरण होने से क्या फ़ायदे, इस बात पर चर्चा हमने की थी। इस पर हम जो प्रयास बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल एफर्ट्स। आंतरिक प्रयास जो होंगे उक्ता महिला और पुरुष के मनोविज्ञान से जुड़े होंगे, समाज के। वहाँ बाहरी प्रयास स्टेट, राज्य और जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि बाहरी तौर पर हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, इस बात से जुड़े होंगे। इंटरनल प्रयास में हम अगर पहला प्रयास देखें तो सबसे बड़ा कारण है, आप देखेंगे कि महिलाओं में वो चेतना ना होना हम की, ये कैसे आए? क्या महिलाओं में भी अपने प्रति उपभोक्तावादी दृष्टिकोण नहीं हो सकता? इस सामंतवादी समाज में महिलाओं में ज़रूर अपने प्रति एक उपभोक्तावादी दृष्टिकोण हो सकता है। तो सबसे पहले महिलाओं को भी अपनी अस्मिता के प्रति जागरूक होना होगा, अपनी सम्मान के प्रति आत्मनिर्भरता का भाव लाना होगा। और वहीं पुरुषों के वैचारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए न केवल हमें उन्हें पुरुषों से सुरक्षा की ज़रूरत है, पुरुषों के दृष्टिकोण में परिवर्तन की ज़रूरत है, बल्कि हमें महिलाओं के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन की ज़रूरत है। क्योंकि शोषक और शोषित दोनों के दृष्टिकोण में परिवर्तन की ज़रूरत है। जो शोषण करता है और जो शोषित हो रहा है, उसके दृष्टिकोण दोनों की बदलने चाहिए। वो जैसे क्रिया करे वो प्रतिक्रिया भी होगी, जरूर होगी। तो इस तरह पहला प्रयास यह है कि हमें एक वैचारिक दृष्टिकोण की ज़रूरत है। इसकी शुरुआत आज के समय में सोशल मीडिया, पुस्तकों, नाटकों, अखबार, कई माध्यमों से की जा सकती है। कॉलेजों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि प्रयास अपनाए जा सकते हैं। लेकिन इसकी जो पहली शुरुआत है, मुझे लगता है शिक्षा के द्वारा होनी चाहिए, स्कूलों से हो सकती है। क्योंकि एक ऐसा वर्ग खड़ा होगा जो इसको प्रमोट करेगा और ये कल्चर में आ जाएगा। एक पीढ़ी हमें ऐसी खड़ी करनी होगी जो इस तरह के आधुनिक विचारों से या प्रगतिशील विचारों से संपन्न हो। तो अगर प्रगतिशील विचार संपन्न होगी तो इसका विरोध करेंगे और इसको एक इंस्टीट्यूशनल रूप मिल जाएगा समाज में। तो ये प्रयास हुआ। जो तीसरा प्रयास हो सकता है, महिलाओं में स्किल पैदा करना। इससे जो उनके प्रति सहानुभूति होती है, पुरुषों के प्रति एक जो असमानता का भाव होता है, उससे वो उभर सकें। वो अपने बच्चों को, कितने बच्चे पैदा करना है, घरेलू हिंसा से वो मिलेगा, वो कानूनों का उपयोग करने में सक्षम होंगी। अभी वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। तीसरी बात, महिलाओं को एक और उपाय करना चाहिए अपने स्तर पर। वो है कि उन्हें जो आदर्श नारी की धारणा है भारतीय समाज में, उससे ऊपर आने की ज़रूरत है। प्रायः माना जाता है कि आदर्श नारी वह है जो मध्यकालीन दृष्टिकोण को रिफ्लेक्ट करती है कि रोटी, कपड़ा, ये सारे जो अच्छे से काम, घर की जो चार दीवारों के अंदर ही काम होते गए, वो एक अच्छी नारी है। इससे ऊपर आना चाहिए। बल्कि हर जीव जंतु अपने भोजन के लिए प्रयास करता है, अच्छी बात है, महिलाओं को भी करनी चाहिए। लेकिन पुरुष भी अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं कर सकता है, तो पुरुष को भी भोजन बनाना चाहिए। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि नैतिकता का आधार यही है कि जो हम अपने साथ नहीं चाहते, वो दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जो हम अपने साथ चाहते हैं, वो दूसरों के साथ भी करना चाहिए। इसलिए एक पुरुष को भी खाना बनाना चाहिए, घर की चार दीवारों में काम करना चाहिए और बाहर का भी काम करना चाहिए। इसलिए महिलाओं को भी
आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है। तो ये हुए मेरे आंतरिक प्रयास। बाहरी प्रयासों पे देखें तो सरकार को, जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, जो उन्हें विशेष सम्मान मिलना चाहिए, ताकि अन्य लोग भी मोटिवेटेड हो सके। मोटिवेशन किसी भी कार्य के प्रति एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो अन्य लोग भी अपनी लड़कियों को पढ़ाएं, एक मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि निसंदेह कोई भी कितना भी निरक्षर इंसान हो वो सम्मान का भूखा होता है। दूसरा प्रयास, अगर कोई समाज या 4 लोग मिलकर किसी अभद्र व्यवहार हो रहा है, प्रतिक्रिया करते हैं और लड़की के ऐसा समर्थन है, तो ज़रूर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। जिन लोगों ने उनकी सहायता की है उन्हें विशेष प्रोत्साहन मिलना चाहिए, पुरस्कार दिया जाना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे, कम से कम सार्वजनिक स्थलों पर तो सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं, अगर, क्योंकि सब जगह पर संभव नहीं है। बसों में इस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं। यही आप देखेंगे, मुझे लगता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ज़रूरी हैं भारतीय परिस्थितियों में, लेकिन इंटरनल के बिना बाहरी प्रयास निरर्थक सिद्ध होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि इतने कानून बन चुके हैं, अभी तक महिलाओं के अनुशोषण धूमधाम से होता है। क्यों नहीं रुक रहे? क्योंकि इंटरनल मामला है। पुरुष के वैचारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आया, वो अभी भी उस उपभोक्तावादी दृष्टिकोण से लिप्त है। उसने अपने आप को एक शारीरिक प्राणी मान रखा है। इसके लिए ज़रूरत है कि उसके वैचारिक में परिवर्तन लाया जाए। तो वैचारिक दृष्टिकोण के 2 ही तरीके हो सकते हैं, एक तो एक वर्ग में लाया जाए, फिर पूरे समाज में आएगा। एक कल्पना है, लेकिन ऐसा हो सकता है, क्योंकि विचार है। विचार ही मूत्र लेता एक समय के चलते। डेमोक्रेसी भी एक दिन विचार था, लेकिन आज पूरी दुनिया में सर्व स्वीकृत स्वीकार है। इसलिए हमें इसके प्रति भी पहल करनी चाहिए। और जो शुरुआती पाठ्यक्रम है स्कूलों के, प्राथमिक स्कूलों के प्रति, कोई लिंग भेद नहीं होना चाहिए, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सेक्सुअल नॉलेज भी होना चाहिए। उसके नॉलेज के अभाव में जो सामंती समाज से नॉलेज मिलता है, उसके अनुकरण में बच्चे लग जाते हैं, क्योंकि दूसरा विकल्प नहीं है उनके पास। इससे मुझे चाहिए कि बताना चाहिए कि जीवन का एक पार्ट ज़रूर है, लेकिन संपूर्ण जीवन नहीं है। जिन जिन ने इस चीज़ पर दिया है वो अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाए। इसलिए इस तरह का कम से कम उनको जानकारी तो होनी चाहिए। जानकारी जानने का एक बच्चे होने के नाते, एक मानव होने के नाते, ये राइट भी उनका बनता है। तो हमने ये बताया कि इंटरनल मामला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंटरनल मामला है। इतने कानून बनते हैं, वो जानते हैं कि इससे मृत्यु की सज़ा भी हो सकती, फिर भी वो यौन शोषण करते हैं, क्योंकि इंटरनल मामला है। इस संदर्भ में कई दार्शनिक, गांधी, बुद्ध, अरस्तु जैसे विचारक भी प्रासंगिक हो जाते हैं। जयशंकर प्रसाद ने भी कहा है कि जो व्यक्ति की मूल समस्या है जीवन की, वो ज्ञान, इच्छा, क्रिया के बीच असंतुलन की है। गीता में भी कहा गया कि व्यक्ति को अपने संवेगों पर कंट्रोल करना चाहिए। ये सारे प्रयास भी व्यक्ति अपने निजी जीवन में वयस्क व्यक्ति विशेषकर कर सकता है, योगा, और इससे निरंतर वो अपने संवेगों पर कंट्रोल का प्रयास कर सकता है। क्योंकि इंटरनल मामला आपके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास को एक मूर्त रूप देता है और आपके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के बीच एक बैलेंस स्थापित करता है। इसलिए हम सभी को आंतरिक के साथ साथ कोई भी समस्या है कानून से जुड़ी हुई, उसका पालन नहीं हो रहा है, तो उसका एक कारण इंटरनल हो सकता है। करप्शन भी आपके आंतरिक पक्ष से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने अपनी इच्छाएं प्रबल कर ली, इसलिए आप करप्शन करते हैं। तो किसी भी समस्या का जो विशेषकर मानव से जुड़ी हुई है, उसके 2 पक्ष हो सकते हैं, जिसका कानून बनाने पर भी उस समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा, तो इंटरनल मामला है। इसके लिए हमें एक दीर्घकालिक प्रोसेस की ज़रूरत है, उस पर प्रयास करना चाहिए।